नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर अरनपुर में कल शहीद हुए डीआरजी के 10 जवानों और एक ड्राइवर को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा की पुलिस लाइन कारली में श्रद्धांजलि सभा का आज आयोजन हुआ, जहां सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद दीपक बैज और बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के साथ दिग्गजों ने यहां श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहीद जवानों के पार्थिव देह को कंधा भी दिया। सीएम भूपेश और गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से मिलकर वो भावुक भी नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें ढांढस भी बधाया। हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। इधर दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सल घटना पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दरअसल कांग्रेस की सरकार है, वहां नक्सली हमला कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है और यहां नक्सली मारे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। नरोत्तम के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर दिया, कहा कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, वो केवल राजनीतिक बयान दे रहे हैं। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि बीजेपी की मानसिकता समझ में आती है, इन्हें हर चीज में राजनीतिक रोटियां सेंकने का अवसर मिलते ही ये राजनीति करने लगते हैं। इधर भोपाल के प्रदेश दफ्तर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों, सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत बूथ प्रबंधन से जुड़े जिला प्रभारियों की एक बड़ी बैठक हुई है। इस मीटिंग में संगठन की चुनावी कसावट की रणनीति पर विचार के साथ मोर्चा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को एक्टिव करने का है। बीजेपी 4 मई से 14 मई तक बूथ सशक्तिकरण के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। प्रदेश की 39 आरक्षित सीटों में कांग्रेस नए नेता तैयार करने जा रही है। इसके लिए रायपुर कांग्रेस मुख्यालय में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की बैठक हुई। बैठक के बाद एसएससी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने जानकारी दी है कि प्रदेश की सभी 39 आरक्षित सीटों पर हम नया नेतृत्व उभारने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को तैयार कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। वहीं राज्य शासन के कामों को जनता तक पहुंचाने का मकसद भी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के विधायकों की बगावत अब पार्टियों का सबसे बड़ा डर है। दोनों दलों ने इसके लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को ड्यूटी पर लगा दिया कि वो जाएं और असंतुष्टों को मनाएं। बीजेपी नेताओं ने इस पर काम शुरू भी कर दिया। कांग्रेस नेता भी जल्दी मोर्चा संभालेंगे। मैहर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाकर विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक होने के बाद भी हीरालाल अलावा इस पार्टी से हटकर अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों दलों को नुकसान होना तय है। फिलहाल डैमेज कंट्रोल कौन बेहतर करता है, देखना होगा। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन बसना पहुंचे हैं, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। अग्रसेन भवन में आयोजित विशेष बैठक में वो शामिल हुए। भाजपा नेता डॉक्टर संपत अग्रवाल और नीलांचल सेवा समिति के सदस्यों ने नीलांचल सेवा समिति मुख्यालय सभागृह में दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में हुए नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर विकास प्राधिकरण दफ्तर का घेराव किया। सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सीईओ के दफ्तर में घुसने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने रोका। इसके बाद कार्यकर्ता जेडीए दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जेडीए दफ्तर में हर काम के लिए रिश्वत ली जाती है। आरोप है कि ऐसे एक मामले में जब पार्टी के एक पदाधिकारी मनोज नामदेव ज्ञापन देने जेडीए दफ्तर गए थे तो उनके साथ मारपीट तक हो गई। कांग्रेस ने जेडीए दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में कार्रवाई की मांग की। 24 घंटे में न हुई कार्रवाई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी।
सरगुजा में हुए पीडीएस घोटाले पर बयानबाजी लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि 24 मार्च को जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही गई थी, मगर ना तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करी गई है और ना ही इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है, जिस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उनका कहना है कि खाद्य घोटाले को लेकर माननीय जो सवाल उठा रहे हैं, जो खुद नान घोटाले के आरोपों से घिरे हुए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि पीडीएस में गड़बड़ी को लेकर न सिर्फ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बल्कि जिन पीडीएस दुकानों में राशन शॉर्टेज पाया गया है उनसे वसूली और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर एनएसयूआई ने कलेक्टर दफ्तर को घेरा। एनएसयूआई ने नर्मदापुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की मांग की, साथ ही जिले के कॉलेजेस में अनियमितता के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष समेत 50 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को आज एक और जस्टिस मिल गए हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। जारी आदेश के तहत संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया जस्टिस बनाया गया है। इधर रायगढ़ जिले में 14,49,000 हितग्राहियों का आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनना है, मगर इसके एवज में सिर्फ 8,47,000 हितग्राहियों का कार्ड अब तक बन पाया है। 6 लाख हितग्राहियों को अब तक आयुष्मान कार्ड मिला ही नहीं है। धर्मजयगढ़, लेलुंगा और कापू जैसे ट्राइबल ब्लॉकों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक बताई जा रही है। ऐसे में हितग्राही योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इधर रायपुर के शहीद भगत सिंह चौक से तेलीबांधा जाने वाली मुख्य सड़क में सरकारी कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण में बड़ा खुलासा किया गया है। शौचालय और सीढ़ी के लिए आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण कर शोरूम बनाने के मामले को निगम के जिम्मेदारों ने 10 महीनों तक दबाए रखा। अतिक्रमण करने वालों को 22 अगस्त 2022 को नोटिस जारी कर दिया गया था। वहीं नियम से 15 दिन के बाद 7 दिनों का नोटिस देकर अतिक्रमण तोड़ा जाना था, मगर मामले को दबाकर निगम आयुक्त को भी इससे अनजान रखा गया। ग्वालियर में महापौर शोभा सिकरवार ने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। महापौर ने सबसे पहले शासकीय बस स्टैंड और बस स्टैंड परिसर में दीनदयाल रसोई का निरीक्षण किया। बस स्टैंड पर डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। दीनदयाल रसोई में खाद्य सामग्री का अवलोकन किया। साफ सफाई के साथ खाना बनाने का निर्देश दिया। अशोक कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी समेत अन्य क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। कई कॉलोनी में गंदगी का ढेर मिला, जिस पर महापौर भड़क गई। अधिकारियों को फटकार लगाई। जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इधर शासन के निर्देश के बाद रायगढ़ में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां पर 1.5 महीने की कार्रवाई के दौरान शहर में 13 अलग अलग अवैध प्लॉटिंग के मामले सामने आए हैं, जिसमें तकरीबन 20 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि भी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने 3 कॉलोनी के 11 संचालक मंडल पर FIR दर्ज किए, मगर उसके बाद जांच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। ना तो अवैध प्लॉटिंग करने वाले शेष कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया जा रहा है और ना ही उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई हो रही है। इंदौर की चौइथराम सब्जी मंडी सबसे बड़ी मंडी है। पीने के पानी की समस्या से जूझ रही है। तकरीबन 20 से 25 हजार लोग रोजाना यहां आते हैं, लेकिन यहां ना तो सार्वजनिक प्याऊ है, ना पानी के ठंडे कूलर। पिछले 1 सप्ताह से ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई। लोग पीने के पानी के लिए भटकते हैं। किसानों और व्यापारियों ने आक्रोश जताया, कहा कि ट्यूबवेल खराब होने से पीने के पानी की भारी किल्लत है। यहाँ शौचालयों की हालत भी बद से बदतर है, लेकिन शिकायत करने पर कोई सुनता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम करवा रही है, मगर अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या चुनौती बनते जा रही है। आपको बता दें कि ताजा मामला सरायपाली के वनांचल क्षेत्र में बसा गांव परसकोला का है, जहां पर ग्रामीण पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गाँव की आबादी 600 से ज्यादा है और गाँव में सभी वर्ग के जनजाति के लोग रहते हैं, मगर गर्मी के दिन शुरू होते ही गाँव का जल स्तर नीचे चला जाता है, जहाँ पर गाँव के सभी बोरवेल और ट्यूबवेल सूख जाते हैं और गाँव पेयजल संकट से जूझता है। अभी तो पानी के समस्या भारी परेशानी झेलना पड़ा। एक किसान के बोर चलत है तो और दे देते तो पानी की बहुत समस्या है। ये सौर ऊर्जा का हो गया अपन के सब बोर पानी नहीं सूखा है। सूखा है। सरपंच का थे मामला में पैसा ही तो कोड़ा का थे। पानी की भारी समस्या का 4 महीना हो गया हमन पानी नहीं पात हूँ। पानी नहीं पात कहाँ ले लान तो पानी एक ठीक किसान गोटे धान कमाए है तो वो बुपरा के ला खात हूँ पानी ला भले मोर धान मर जाए कहते और बुपरा दीह कहते तो उला खात हूँ। अच्छा हमार द्वारा हमन SDO कला सूचना दे हन। SDO मीटिंग बुलाते में जाकर सूचना दे हन कि हमारे यहाँ पानी सूख गए है और 700 के नीचे में मतलब पानी मिलत है
करके सूचना दे दे हैं, जो हो यही करके आश्वासन देते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की तरफ से आने वाले दिन में 2 भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन पूरी गंगा सागर भव्य काशी यात्रा करवाएगी, जो कि 16 मई से इंदौर से पुरी और अन्य तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी। नवनिर्मित LHB कोच वाली ये ट्रेन 16 मई से इंदौर से पुरी के लिए रवाना होगी। इसके लिए यात्री को 17,600 रुपये खर्च आएगा। दूसरी ट्रेन है श्री रामेश्वरम तिरुपति दक्षिण यात्रा ट्रेन, जो 29 मई को रवाना होगी। 9 रातें और 10 दिन के इस टूर पैकेज का कुल खर्च प्रति व्यक्ति 18,700 रुपये होगा। ट्रेन में सभी कोच स्लीपर श्रेणी के होंगे। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो गई। इधर बीरनपुर के मुरुम खदान के पास हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शक्ति घाट निवासी रहीम और इदुल मोहम्मद की हत्या की जांच की जा रही है। वीडियो फुटेज तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 10 दिन पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के आधार पर 9 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मामले में बेमेतरा SP का कहना है कि मामले में जांच जारी है। सभी को रिमांड पर जेल भेजा गया है। छिंदवाड़ा में 10 से ज्यादा पशुओं में लंपी वायरस मिलने के बाद पशुपालन विभाग ने जिले में अलर्ट घोषित कर दिया है और जिले की सीमाएं सील कर दी। पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। शहर में पशुओं को क्वारंटाइन सेंटर बना दिए। कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उप संचालक ने आम जन को सलाह दी कि लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं को कपूर सरसों का तेल मिलाकर लगाएं, संक्रमण न फैले। इसको लेकर तमाम जानकारियां दी गई। भिलाई स्टील प्लांट के कास्टर नंबर 6 में हुए हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ला आज घायलों का बयान लेने के लिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने 4 घायलों का बयान लिया है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से उनसे ज्यादा बातचीत नहीं की गई। वहीं घटना पर अभिषेक पल्लव ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जाएगी। बीते 1 साल में प्लांट के अंदर हुई घटना में हर बार ठेका श्रमिक ही घायल होते हैं। अगर जांच रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आती है तो FIR दर्ज होगी। मध्य प्रदेश के 32,000 NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राजधानी के JP अस्पताल परिसर में राज्य सरकार को खून से पत्र लिखकर विरोध जताया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले भोपाल समेत प्रदेश के सभी 52 जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आश्चर्य ये है कि सरकार आज भी अंधी बेरी गूंगी बनी हुई है। शासन देखे कि हमारी ये मांगे आज से नहीं है, 15 से 20 साल तक हम लोग निरंतर ये मांग करते जा रहे हैं। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कहूँगा, आवेदन, जो भी समझे इस चीज़ को कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी जो होते हैं, कोरोना जैसे काल में उन लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखकर इस जनता की सेवा करी है। ये हम लोगों ने आज खून से अपना संदेश लिखा है कि मामा जी ने जो हमसे वादा किया था वो अपना वादा पूरा करे। और यहाँ पीछे भी हमारे साथी लोग यही सब खून से लिख के हम अपना विरोध जता रहे हैं कि अभी तक जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था और अभी तक उसको पूरा नहीं किया है, तो वो जल्द से जल्द अपना वादा निभाएं और जो आश्वासन दिया है उसको पूरा करें। खबर सूरजपुर की है, जहां पर सिस्टम की लापरवाही के चलते एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उसे गरीबी रेखा के तहत राशन मिलना भी बंद हो चुका है। पूरा मामला धरसीड़ी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पंडो जनजाति की एक महिला को खाद्य विभाग ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी वजह से अब उसे सरकारी राशन नहीं मिल रहा। वहीं पीड़ित ने लगातार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से भी की है। कटनी में IBS 24 की खबर का असर देखने को मिला, जहां सिविल लाइंस इलाके में 2 बदमाशों ने मजदूर से बुधवार शाम लूटपाट की। CCTV फुटेज सामने आया। IBS 24 ने खबर को दिखाया। खबर चलने के चंद घंटे के बाद कोतवाली पुलिस 2 आरोपियों को अरेस्ट कर बदमाशों से लूटी गई रकम को बरामद कर चुकी है। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से चंगाई सभा का आयोजन कर जटिल रोगों को ठीक करने का दावा करने की खबर आई। अंधविश्वास और धर्मांतरण को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ महिला मंडल ने मोर्चा खोला है। बता दें कि बगीचा के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से आई ये महिलाएं जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ बगीचा थाना पहुंची और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप को शिकायत पत्र सौंपा है। एक महिला धर्मांतरण करवाती है। धर्मांतरण के बारे में पूरे गांव वाले थाने में गए थे शिकायत करने। अब जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको अरेस्ट करें, तभी हम लोग संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो धरना में बैठे रहेंगे। जब तक पुलिस
और इसको जो है अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस तब तक हम लोग जो है डटे रहेंगे और बैठे रहेंगे। सब लोग पुलिस में आए हैं निवेदन करने के लिए कि भाई वातावरण को शांत करिए, ठीक करिए, और इस प्रकार से चंगाई कर रहे हैं और वातावरण को खराब कर रहे हैं, गांव में तनाव पैदा कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहिए और गांव शांत होना चाहिए। अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी थाने में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा वहाँ की कुछ महिलाओं के द्वारा चंगाई सभा करने और गांव का माहौल खराब करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें जो भी तथ्य हैं उनके बारे में जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBS 24। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।